स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ आर्ट्स की एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं। 6.1 का क्वेश्चन हम पूरा कर चुके हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी सारा उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको जो अभी डेफिनेशंस पढ़ा के ये क्वेश्चन करवाया, ये भी इसी तरीके से करना है। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिसेस एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक है, अब 3 0 0। अब ये जो ए वाला है इसको देख के हमने जो अभी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है तो उसकी रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर रही है। तो क्या है, और अब यहाँ से हम पहले देख लेते हैं कि चले मैं आपको यहाँ एक आध करा देती हूँ यहाँ। ठीक है, अब जो ए वाला है उसी तरीके से हम करेंगे जिस तरह हम लोगों ने ये बाकी क्वेश्चन किए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल्स टू, ये समझे सोल्यूशन से करवा रहे हैं हम, सोल्यूशन लिखना है, फिर हमने इसका नेम लिखना है डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम सिंगल इसमें लिखेंगे क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरह से जो बी वाला है 7 7 7। अब बी वाला स्टूडेंट्स आपको देख के खुद ही पता लग जाएगा कि ये चीज़ मैंने आपको जो वो स्केलर मैट्रिक्स पढ़ाया तो उसमें क्या था कि डायगोनल में सेम एंट्रीज हों, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसी तरह स्टूडेंट्स ये अब यहाँ से हम देख लेते हैं। अब जो सी वाला है, ठीक है, अब सी वाले को आपको देख के अगर आपको याद हो तो अभी हमने जो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन किया है ए वाला, ये डायगोनल था तो ये भी डायगोनल ही है क्योंकि इसमें भी सेम ये देखें डायगोनल शेप में उन्होंने जो डेफिनेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग ये पूरा हो रहा है। अब जो डी वाला है स्टूडेंट्स, डी वाला क्या है कि 1 1 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल में एंट्री सेम होती हैं और 1 होती है, सॉरी सेम नहीं 1 होनी चाहिए, तो ये 1 आ गई, तो इसको हम क्या नेम देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब ये 0 5 0 5। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपको जो ई वाला है, ई वाला देख के आपको पता लग गया होगा कि ई वाला क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, इसका हम स्केलर मैट्रिक्स नेम लिखेंगे। और अब ये जो एफ वाला है, ठीक है, अब ये भी डायगोनल है क्योंकि ये उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। और जो ये जी वाला है स्टूडेंट्स, जी वाला क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि ये जो है सेम है इसमें। ठीक है, अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट करना है इन मैट्रिसेस का। मैं आपको ए वाला करके दिखा देती हूँ, फिर बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है, अब जो इसका जो ए है इसको हमने किस तरह करना है, सॉल्यूशन लिख के आपने एज इट इज करना है जिस तरह मैं आपको ये मेथड कराऊंगी, ये प्रोसीजर इसी तरह आपने इसका करना है। हम इसको पहले उतारेंगे, ठीक है, फिर हमने क्या करना है, ये ए है इज इक्वल्स टू ए 3 -1 4 4, इसके ऊपर हमने दे देना है ट्रांसपोज। फिर नेक्स्ट लाइन इसमें हमने क्या लिखना है, ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज आ रहा है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है। 3 4 रो है तो इसको हमने पहला कॉलम बना दी। अब ये दूसरी रो -1 4 है तो हमने इसको दूसरा कॉलम बना देना, तो ये क्या है, ए ट्रांसपोज। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इसके बाकी पार्ट्स कर लीजिएगा। अब जो फोर्थ है हमने आइडेंटिफाई करना है ऑल रो मैट्रिसेस। ठीक है, हमने बताना है कि इनमें से रो मैट्रिसेस कौन कौन सी है, मैं आपको यही बता देती हूँ, उसको फिर आप अपनी तरह उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको ये वाले 2 क्वेश्चंस कराए हैं इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, या आप इसको इस तरह कर लीजिएगा, उन्होंने जस्ट कहा है कि रो मैट्रिसेस हमने आइडेंटिफाई करनी है तो फोर्थ लिख के ये सोल्यूशन लिखना है आपने। रो मैट्रिसेस कौन कौन सी हैं, ए वाली है और सी है, तो ए एंड सी आर रो मैट्रिसेस, जस्ट आपने इतना लिख देना है। ठीक है, NFI। अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ऑल कॉलम मैट्रिसेस। अब इसमें से कॉलम मैट्रिसेस क्या है, जस्ट 1 कॉलम है, इसमें जस्ट 1 रो होनी चाहिए। अब जस्ट 1 कॉलम क्या है, ए है एंड सी है और ई है, ए सी एंड ई आर कॉलम मैट्रिसेस, ए सी एंड ई आर कॉलम मैट्रिसेस। मैं मैट्रिसेस क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है। अब आइडेंटिफाई ये भी हो गया ऑल कॉलम मैट्रिसेस। अच्छा, ये भी ये नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई ऑल कॉलम मैट्रिसेस। अब कॉलम मैट्रिसेस इसमें कौन सी हैं, सी है बस, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट का पूरा करिए कॉलम मैट्रिक्स की, तो सी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। 6 क्या है, सी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। अब हम जस्ट मैट्रिक्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एक ही है। ठीक है, ये सिंगुलर है। आइडेंटिफाई ऑल 3x3 स्क्वायर मैट्रिसेस। अब उनका ऑर्डर 3x3 का शो कर रहा है कि ऑर्डर उसका 3x3, इसका 3x3 ऑर्डर है, इसका नहीं है क्योंकि इसका 3x1
1 है, इसका 1/3 है, तो ये 3/3 है, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए, जस्ट हम मैट्रिक्स ए लिख देंगे, हैज़ अ 3/3 ऑर्डर या जस्ट मैट्रिक्स ए, ठीक है, 7 में मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब बाकी जो इसमें जो एक आध क्वेश्चन ये वाले मैंने नहीं करवाए, बाकी तो सारे आपको करवा दिए हैं, वो आप जो है इसके ट्रांसपोज खुद करके देखिएगा। आई होप आपसे बहुत इजीली ये हो जाएगा।